टीसीएस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है और हज़ारों एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं। अब कुछ एम्प्लॉयज़ ने कुछ गंदी हरकत की, इसकी वजह से पूरी टीसीएस बदनाम हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ एम्प्लॉयज़ अपने निजी फ़ायदे के लिए अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कंपनी की साख को बट्टा नहीं लगना चाहिए, ये हम सोचते हैं। और इसी सेंस में आज इस वीडियो को मैं शुरुआत करूँगा। हम सब लगातार नासिक की खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने भी देखी और उसमें आपको पता चला किस तरह से एक धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। लेकिन अभी भी एसआईटी की जांच जारी है, तो अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये अगर ये कहा जाए कि धर्मांतरण की बात कहीं से आई है तो जाहिर है पुलिस नहीं बताई होगी, और ऐसे में कुछ सबूत सामने आए होंगे। कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, कई सारे ग्रुप्स, और इन सब की गुरु निदा खान इस वक्त फरार है। एचआर हेड है कंपनी की। बताया जा रहा है कि वो दरअसल कुछ लोगों के साथ मिलकर ये रैकेट चला रही थी। उसका फायदा क्या हो रहा था और दूसरों को क्या फायदा हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है कुछ विदेशी फंडिंग आ रही थी। लेकिन इसके सबूत अभी भी पुलिस के पास हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मीडिया के सामने तो ऐसा कोई सबूत आया नहीं, इसलिए अभी हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का दावा है। इस बीच इस मामले में एक आरोपी शाहरुख, उसकी पत्नी का बयान सामने आया। क्या कहा है उसने, जरा पहले ही सुन लीजिए। एक और एलिगेशन एफआईआर में दर्ज है कि इन्होंने कुछ महिलाओं को इनअप्रोप्रिएटली टच किया था जब वो फ्लोर पे थी तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये फेक एलिगेशन है, ये फॉल्स है, ये मैं तो इसको नहीं मानूंगी। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा कुछ टच वगैरह कहा ये मतलब किया भी था तो कुछ प्रूफ होना चाहिए सर, कुछ एविडेंस होना चाहिए। इतने दिन से ये लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन इनके पास सर कोई एविडेंस नहीं मिला। हमने तो लिटरली पूछा भी है कि कुछ आपके पास एविडेंस मिला क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें वी आर इन द प्रोसेस। ये इनअप्रोप्रिएटली अगर टच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके पास कोई सर कोई एविडेंस तो चाहिए ना। और ये सर अभी की बात नहीं है, ये वो बता रहे 2022-23, आज से 4 साल पहले की बात बता रहे हैं सर। क्या उसके बाद इनका और शाहरुख का या इनके टीम के किसी भी मेंबर का इंटरेक्शन नहीं हुआ इनसे? ये लड़कियां काम कैसे कर रही है फिर 4 साल से, अगर इनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा है ये कंपनी में? तो लिटरली सर इसको बस दानिश और का जो भी आई थिंक कुछ ब्रेकअप हुआ या वो रिश्ता नहीं चल पाया आगे, उसके चक्कर में मेरे इनोसेंट हस्बैंड को और इनके साथ जितने भी है उन सबको ड्रैग किया गया है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर केस बनाया है और बस उसको बस आगे खींचने, बस आगे मतलब ड्रैग कर रहे। तो आपने सुना किस तरह से वो अपने पति को डिफेंड कर रही है और वो कह रही है कि हंसी मजाक का काम चलता था और इसी वजह से ये सारा प्रकरण हुआ और इसको एक गलत एंगल दिया जा रहा है। खैर, ये तो आरोपी का पक्ष हुआ, लेकिन अभी इस मामले में लगातार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 9 एफआईआर दर्ज होना, एसआईटी फॉर्म होना और डिजिटल एविडेंस के अलावा इस मामले में जो सबसे अहम और क्रूशियल एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल रिकॉर्ड, ये सभी का मिलान किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि क्या पैसे ट्रांसफ़र हुए, किसकी किससे बात हो रही थी, किस वक्त बात हो रही थी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर कोई चैटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, इससे संबंधित धर्मांतरण से, और मलेशिया का एंगल क्या है। और साथ साथ इस मामले में आरोपियों ने एक दूसरे से कितनी बार बात की। इस बीच एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। दरअसल एक तस्वीर में निदा खान दिख रही है जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर शाहीन। अब आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर क्यों वायरल हुई। दरअसल इंटरनेट पर ये वायरल इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब एक अलग सेट ऑफ माइंड बनता जा रहा है। पहले कट्टरपंथी पुरुष होते थे लेकिन अब महिलाएं होती जा रही है और इसका जीता जाता उदाहरण 2 तस्वीरों से साफ हो रहा है। डॉक्टर शाहीन की तस्वीर, दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी, और दूसरी निदा खान जो कि इस मामले में आरोपी है। खैर, इस प्रकरण को लेकर ये तो कहा जा सकता है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से ये नहीं कहा जाता कि हर एक शख्स ऐसा है, लेकिन ये जो नैरेटिव सेट्स किया जा रहा है या ये कहें कि इस तरह की सोच विकसित हो रही है, ये बात सच है। कुछ लोग इससे प्रभावित हैं और जो दिख भी रहा है। अब आपको बताता हूँ निदा खान के खिलाफ पुलिस के पास क्या सबूत है। दरअसल कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं, इसके अलावा ईमेल्स हैं जो कि सर्वर से डिलीट कर दी गई थी लेकिन वो रिकवर कर ली गई। इसके अलावा अब निदा खान का जो अकाउंट है वो चेक किया जा रहा है, बैंक अकाउंट, जो उसमें सैलरी के अलावा कितने पैसे कब आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और अकाउंट में पैसे आ रहे थे, ये भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा आरोपियों का भी जो पूरा सैलरीड अकाउंट है वो भी चेक किया जा रहा है। उनकी सैलरी
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बाहरी स्रोतों से आने वाले पैसे की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपियों को किसी और जगह से फंडिंग मिल रही है, और इसी वजह से जब ये आरोप लग रहा है विदेशी फंडिंग का, तो मलेशिया का नाम सामने आ रहा है, एक और शख्स जो वहां का उपदेशक है उसका नाम भी सामने आ रहा है। ये भी पता चला है कि निदा खान ऑफिस में बुर्का पहनना सिखाती थी। इस तरह की बातचीत में आरोपियों से जो पूछताछ हुई उसमें बात सामने आई। ये भी पता चला है कि निदा खान ही धर्मांतरण की तरफ लड़कियों को दबाव डाल रही थी, उन पर उनका ब्रेन वॉश कर रही थी, और बाकायदा उसकी गैंग में शाहरुख, रजा और ऐसे तमाम लोग शामिल थे। इस मामले में आरोपियों का नाम भी आपको बता दूं, दानिश है, शाहरुख है, रजा है। सब टीम हेड, टारगेट बस एक था इनका, और वो था कि धर्मांतरण कराना, और बाकायदा ये संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। इनका टारगेट था महिलाओं को निशाना बनाना और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराना, और इसी के लिए इनको इतने पैसे मिल रहे थे। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे मामले में मलेशिया कनेक्शन सामने आ रहा है। उसमें एक शख्स है जिसका नाम ये बताया जाता है, जो व्हाट्सएप चैट से साफ हुआ है, इरमान नाम है, और वो निदा खान और दूसरे आरोपियों से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से एजेंसीज को इन तमाम चीज़ों को लेकर शक है। दरअसल टीसीएस में लोग, और सभी ज़्यादातर लोग, यही कहूँ कि हर एक बंदा काम करने के लिए जाता है, लेकिन अगर वहाँ इस तरह की गंदी हरकत हो रही होगी तो जाहिर है कंपनी का बयान भी सामने आएगा और कंपनी इसका विरोध भी करेगी। इसी वजह से कंपनी ने इसका विरोध किया है। इस बाबत कंपनी का बयान भी सामने आ गया है। कंपनी का कहना है कि वो भी आहत है इस पूरी घटना को लेकर, और इस पूरे मामले की ईमानदारी से जांच चल रही है। चलिए, ये तो कंपनी की बात होगी, पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चला रही है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इसमें क्या वाकई सच सामने आ पाएगा नहीं, निदा खान पकड़ी जाएगी नहीं, क्योंकि जब तक वो नहीं पकड़ी जाती तब तक बहुत सारी चीज़ें अभी भी ये कहा जा सकता है कि सुलझी नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर आप एक वीडियो देखिए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मार्च किया, और बाकायदा इस घटना का पुरजोर विरोध किया। हमारे संवाददाता दिवेश भी वहाँ मौके पर पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। क्या हालात थे ये देखिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का वो नासिक स्थित बीपीओ, जहां पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर लैंगिक शोषण हो रहा था एम्प्लॉइज के साथ, वहां पर अब ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी जगह पर वो बीपीओ चलता था और अब वो दफ्तर बंद कर दिया गया है। जो बाकी के बचे एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है, पर यहाँ का जो दफ्तर है उसे बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कड़ी पुलिस तैनाती भी यहाँ पर रखी गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजपा पार्टी का मोर्चा भी आया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धर्म परिवर्तन का मामला, धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला, और रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का मामला, इसके अलावा लैंगिक शोषण का मामला, इन सब धाराओं के अंतर्गत 9 एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं, और एफआईआर दर्ज हो सकती है। जो हमें सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक और कंप्लेनेंट सामने आए हैं, और कुछ और एफआईआर आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो सकती है। निदा खान, जो कि इसी बीपीओ में काम करती थी, अभी भी वांटेड है। उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, और आज उस बेल की सुनवाई होनी है नासिक कोर्ट में। आपको बता दें कि निदा खान भी आरोपी है। एक एफआईआर में निदा खान को भी आरोपी बनाया गया है। धर्म परिवर्तन की कोशिश का जो चार्जेस हैं वो लगे हैं उस पर, और इसके बाद निदा खान फरार हो गई है। निदा खान अभी भी वांटेड है। निदा खान ने कोर्ट को अप्रोच किया है, एंटिसिपेटरी बेल मांगी है, और बेल पर आज सुनवाई होनी है। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे। ऐसे में जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या धर्मांतरण कंपनी चल रही थी या फिर कुछ और था, ये जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होती स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ सबूत जरूर आए हैं जो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।